कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में नित्य नई जानकारी लेकर के आते रहते हैं। उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे भी राहु के राशि परिवर्तन की कुछ हमने वीडियो अपलोड की हैं, उसी के बारे में आजकल चर्चा चल रही है। तो आज की बात करते हैं तुला लगन तुला राशि वालों के लिए। 30 अक्टूबर को राहु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। वो राहु जो अब तुला राशि से सप्तम भाव में बैठा हुआ था, वहाँ से छोड़ के छठे घर में जाएगा 30 अक्टूबर को। तो क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या करेगा आपके लिए, उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ये मित्रों वही राहु है जिसको मायावी राहु कहते हैं, छलिया राहु कहते हैं, और जिसके बारे में बात करते हुए अच्छे अच्छे ज्योतिषी भ्रमित हो जाते हैं। जब उसने देवताओं को भ्रमित कर दिया तो इंसानों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि विष्णु को छल कर उसने अमृत पिया और देखो ना, अमर हो गया। ये था राहु। आज की बात करें तो राहु कहाँ नहीं है। ज़मीन पर, आकाश में, मशीनों में, साइंस में, जल में, थल में, नभ में, राजनीति में, इंसान की ज़मीर में। इंसानियत तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी ज़मीर में आज राहु है। हमारी रसोई में, हमारे घर में, मीडिया में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, और आप ये यूट्यूब देखते हो, ये भी राहु की देन है आपके लिए। यहाँ भी राहु विराजमान। तो आपको हर जगह राहु मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे संसार राहुमय हो गया है। चारों तरफ राहु 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 दिखाई देता है। राहु हमारी कुंडलियों में अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव देता है। अच्छा कम देता है, बुरा ज़्यादा देता है। इसलिए हर आदमी इससे डरता है। आज शनि से ज़्यादा राहु का खौफ है। शनि तो आपको सिर्फ आपके कर्म का फल देता है, लेकिन राहु तो आपने जो कर्म नहीं किया उस कर्म का फल भी आपको देता है, वो भी सूद सहित देता है। मित्रों, ये है राहु की माया। बहुत छलिया ग्रह है। आज उसी छलिया ग्रह के बारे में आपसे बात करते हैं। तुला लगन वालों, तुला राशि वालों, राहुदेव आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन को पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर दिया। बिल्कुल आराम से बैठे हों। वही राहु अब 30 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। आपके छठे भाव में मीन राशि में जब संचार होगा उनका, कैसा रहेगा मीन राशि का सफर और छठे भाव का राहु का गोचर, आपको पूर्ण जानकारी के साथ उपाय भी बताएंगे। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें, बने रहें अंत तक। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है कि जो ग्रह जितने वर्ष की महादशा देता है उतने ही महीने पहले वो आपको छोड़ देता है। अब जैसे ये राहु है, राहु की महादशा 18 साल की होती है, तो मित्रों ये 18 महीने पहले आपको छोड़ देगा। और ऐसे ही राहु गोचर में करता है। राहु का गोचर होता है 18 महीने का, यानी 1.5 साल का। तो ये आपको कम से कम 1.5 पौने 2 महीने पहले आपको सबसे पहले छोड़ देगा और अगले भाव का प्रभाव आपको देने लग जाएगा। तो तुला लगन राशि वालों, राहु आपको सितंबर में छोड़ करके अगली राशि मीन में गोचर करेंगे। छोड़ेंगे तो आपको 30 अक्टूबर को, लेकिन सितंबर से आपको मीन राशि का फल देना शुरू कर देंगे। जब आपकी मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, तुला लगन और तुला राशि के जातकों को यह अवस्था किस प्रकार बनकर आती है। तुला राशि लगन वाले जातक हंसमुख होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्त ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। पिछले 1.5 साल से राहु की वजह से आपके जीवन में अस्त व्यस्तता बनी हुई है। अपने दाम्पत्य जीवन में आप जो खुशहाली देख रहे थे, पिछले करीब 16-17 महीने से वहाँ बदहाली में पहुँच गए हैं। राहु का आपके सप्तम भाव में होना वैवाहिक जीवन कड़वाहट दे रहा है। आपकी दोनों की दूरियां बढ़ा रहा है पति पत्नी के बीच में, और कई बार क्या ऐसे हालत बन रहे हैं कि आपको डिवोर्स की तरफ लेके जा रहा है। और कई बार तो काफ़ी लोगों के डिवोर्स इस दौरान हुए भी हैं। तो ये बड़ा एक दुखद समय है। ऐसा हम सामाजिक स्तर पर देख रहे हैं और आपको उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। देखिए, सप्तम भाव व्यापार का विभाग होता है। हमारी दैनिक रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं दे पा रहा है। जो कमा रहे थे उसके अंदर भी हमें पूरा नहीं पड़ रहा है। 5वीं दृष्टि राहु की आपके इनकम भाव पर है, सोर्स भाव पर है। यहाँ पर दृष्टि से जो इनकम सोर्स हैं, आप चाहते थे
जितनी चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, वो आपको नहीं दे पा रहा है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर आपको निराश होना पड़ रहा है, आप हताशा हो रहे हैं। दैनिक रोजगार आपके बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, बिल्कुल आप परेशान हैं। इनकम भी आपकी जितनी आप चाहते उतनी नहीं हो पा रही है। बड़े भाइयों से इसके बारे में देखते हैं हमें एकादश भाव से, तो वहाँ पर भी भाइयों के संबंधों में खटास पड़ चुकी है, और कई बार तो ऐसा हो गया कि संबंध खत्म होने की नौबत आ रही है। छोटी बीमारियाँ भी आपको पिछली काफ़ी समय से परेशान कर रही हैं, उनके पीछे भी आपका काफ़ी खर्चा हो रहा है और मानसिक तनाव में है। लगन पर राहु की दृष्टि है, आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुँचा रही है। आप अच्छा करते हैं, नतीजा बुरा हो जाता है। आप जो सोचते हैं उसका उल्टा हो रहा है। लगन का कारक सूर्य होता है और मंगल भी यहाँ पर जो प्रभाव डालते हैं। अब ये दोनों राहु के शत्रु हैं, सो भैया शत्रु होने के नाते यहाँ राहु का जो परिणाम है नेगेटिव रहेगा, क्योंकि दुश्मन का घर समझ के दुश्मन का कारक भाव मान के राहु ऐसे लोगों को थोड़ा प्रताड़ित करता है। थोड़ा आपको अहंकार भी दे रहा है, आप ज़्यादा होशियार दिखने के चक्कर में कई बार अपना नुकसान भी कर रहे हैं। जब इस तरह के हालात होते हैं तो दिमागी परेशानी बढ़ती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और बेचैनी में आदमी घिर जाता है और ये सोचता रहता है अब क्या होगा, अब क्या करूं, कोई भी काम पूरा होगा कि नहीं होगा, और अब कैसे मेरी नैया पार लगेगी, अब मुझे कौन सहारा देगा। दिमाग में यही बात उसकी घूमती रहती है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर है, जिसको हम पराक्रम भाव कहते हैं, वहाँ इसकी दृष्टि जा रही है। मेहनत तो आप पूरी करते हैं, नतीजा अच्छा नहीं रहता, मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। आप चलते हैं 10 कदम, वक्त आपको 5-6 कदम पीछे ढकेल देता है। छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, व्यापार के लिए यात्रा कर रहे हैं, खूब यात्रा कर रहे हैं, नतीजा वही 0 आ रहा है। भाई बहन का घर है ये, संबंध पहले खराब इसने करवा दिए और पिछले 15-16 महीने से तो रिश्तों में इसने जहर भर दिया है। राहु महाराज छलिया है, माया भी है, तो बहन भाई के रिश्ते भी इसने खराब करवा दिए। अब राहु 30 अक्टूबर को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और सितंबर से आपके सप्तम भाव, लाभ भाव, लगन भाव, पराक्रम भाव, इन पर क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर राहु 3 भावों में आपको कुंडली लगा कर बैठा है और वो कुंडली ऐसी लगा रखी है कि जल्दी से खुल नहीं पा रही है। अब राहु चेंज हुआ आपका, राहु ने स्थान परिवर्तन किया। स्थान परिवर्तन करने से करीब 1.5 महीना पहले आपको क्या बदलाव देगा। पति पत्नी का जो संबंध है सप्तम भाव में बैठा है, मधुर बनेगा, और जो आपसी कड़वाहट है वो भी खत्म होगी, संबंधों में सुधार होगा। कहीं अगर डिवोर्स की हालत बनी हुई है तो वो हालत सामान्य हो जाएंगे, उनमें आपस में कोई न कोई कंप्रोमाइज़ होके उनकी गाड़ी दोबारा पटरी पर जाएगी। शादी में जहाँ विलम्ब हो रहा था अब अच्छा परिणाम आएगा, विलम्ब नहीं होगा। शादी योग्य जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनका विवाह समय पर नहीं हो रहा था, समय पर विवाह संभव होगा उनका। तो ये जो समस्या थी डिले होने की, वो समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। तो दैनिक रोजगार जो पहले आप परेशान थे उसमें बढ़ोतरी होगी। व्यापार का आपका जो कार्य था सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। आपके जो साझीदार हैं उनसे जो रिश्ते आपके पीछे खराब थे वो रिश्ते अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। काम की जो गति है आपकी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। और मित्रों जब काम बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है, आपके पास पैसा ज़्यादा आता है। तो लाभ भाव पर राहु की दृष्टि है, जो जहाँ बैठे वहाँ से पंचम दृष्टि दे रहे हैं। जो इनकम सोर्स हैं आपकी जो पहले सुस्त थी, सितंबर से उसे एक तरह से आप ये मान के चलिए पंख लग जाएंगे, काम व्यापार बढ़ेगा आपका। और भाई जब इनकम ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा आएगा तो नेचुरली बात है कि आपको लाभ भी ज़्यादा होगा, आपकी आय ज़्यादा होगी। और आय एक अच्छी सेविंग अगले 18 महीने में आप प्लान करके थोड़ा पैसा भी सेव कर सकते हैं। बड़े भाइयों से रिश्ते में सुधार जरूर होगा। आपकी हर इच्छा पूर्ति का समय है, क्योंकि ये जो भाव है ये हमारे मनोकामना पूर्ति का भाव होता है। और यहाँ अगर बढ़िया प्रभाव होगा, राहु जैसे चेंज होगा उसकी दृष्टि हटेगी तो यहाँ प्रभाव बढ़िया हो जाएगा। आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छाएँ, सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी आपकी। अब लगन में ये बदलाव करेगा कि आपकी जो सोच पहले नेगेटिव बनी हुई थी पॉजिटिव बनेगी। दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा समाप्त हो जाएगा। आपको जो डिप्रेशन की समस्या थी वो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व पर पहले
थोड़ी हवाइयाँ उड़ी थी, कई जगह आपकी बेइज्जती वाली बात भी इसने कराई, लेकिन अब उस पर निखार आना शुरू हो जाएगा। आप जो सोचेंगे वही सही साबित होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय पहले जो फेल हो जाते थे अब सही साबित होंगे। अब आगे की सही जो बात है आपकी, लोग आपकी बातों को मानेंगे। निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी वो पहले ठीक नहीं थी, अब अच्छी हो जाएगी। मन प्रसन्न रहेगा, जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी, आप खुश रहेंगे और इस 18 महीने में आप मस्त भी रहेंगे। यह तुला राशि वालों के लिए एक भविष्यवाणी है कि राहु बदलेगा तो क्या करेगा। पराक्रम की बात करते हैं। पीछे आप मेहनत पूरी कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, असफलता हाथ लगती थी, पर यहाँ पर अब राहु की दृष्टि हंसने से आपकी मेहनत का रंग बदलता नजर आएगा। अब आपको मेहनत का पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही राहु अपना स्थान परिवर्तन करके छठे भाव में मीन राशि में जाएंगे, पहले जहाँ जहाँ आपको रुकावटें आ रही थी अब वो रुकावटें सब दूर हो जाएंगी, सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, आपका काम आरंभ होगा, मेहनत का फल आपको पूरा मिलेगा। अगर आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं या कि तीर्थ यात्राएं करते हैं या कहीं मौज मस्ती मारने के लिए यात्राएं करते हैं, वो सारी यात्राएं आपकी सुखद परिणाम आपको देंगी। बहन भाइयों से रिश्ते पहले इसने ख़राब करवा दिए, लेकिन धीरे धीरे करके सामान्य हो जाएंगे। राहु की वजह से जो दिक्कतें आई थी वो सब ठीक हो जाएंगी। 3 स्थान है, 11वें भाव पर दृष्टि थी, लगन भाव पर दृष्टि थी और तीसरे भाव पर दृष्टि थी। और राहु जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे यहाँ से, तो ये तीनों जगह से जैसे इनकी दृष्टि हटेगी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु जब छठे भाव में आएगा तो छठे भाव के अंदर राहु बहुत बली होता है। राशि कोई भी हो छठे भाव में बली होता है, तो तुला राशि तुला लगन वालों के लिए राहु का छठे भाव में गोचर बहुत ही एक इनको सुखदायक परिणाम देने के लिए तैयार है। रिपु, ऋण और रोग, इन तीनों से इनकी बचाव करेगा। तो मित्रों, ये राहु का आपको जो पीछे गोचर था उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमारा चैनल ज्योतिष का आध्यात्मिक का चैनल है, तो जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करें, लाइक करें और अंत में आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो जानकारी आप हमसे प्राप्त कर रहे हैं आपके द्वारा वो आपके मित्रों को मिले। उपाय बताते हैं। अगर किसी का राहु सप्तम भाव बैठ के पीछे खराब दे रहा था, ज़्यादा उसको दिक्कतें आई हैं, तो राहु के लिए वो काली चीज़ों का दान करना शुरू कर दें। काली चीज़ों में क्योंकि शनि और राहु की जो काली वस्तुएं होती हैं एक जैसी होती हैं। आप उड़द की दाल, काला तिल, काला कपड़ा, काला कंबल, ये सब आप दान कर सकते हैं। आप दान करेंगे तो राहु आपसे थोड़ा सा खुश रहेंगे और जो बाकी के भी 1-1.5 महीना का समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के बाद आपका समय बहुत अनुकूल है। इसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगला प्रोग्राम लेके आपके सामने फिर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्ण।